हेलो लर्नर्स, एमपीएसबी की साइट पर आपने देख ही लिया होगा कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम फॉर्म डेट है अब वो आगे बढ़कर हो चुकी है आपकी 25 अगस्त। ओके, 25 अगस्त हो चुकी है। तो जो डीएड के छात्र हैं जो इनका रिज़ल्ट नहीं आया वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आगे बढ़ेगी, और जिससे आपको क्या है कि न्यू सिलेबस को कवर करने के लिए अच्छे से अच्छा टाइम मिल जाएगा। आपके जो नया सिलेबस है उस पर बेस्ड मैं क्लासेस अभी बना रही हूँ आपके लिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है या फिर ऐसा कोई टफ टॉपिक लगता है जिसके ऊपर आपको जो है वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। अभी थोड़ा सा क्या है कि पीडीएफ अवेलेबल कराना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई फॉर दिस। तो हम लोग पहले सिलेबस समझ लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी अब आपकी होनी चाहिए। तो आई थिंक अगस्त तो आपको मिल ही रहा है। अगस्त के साथ ही जैसे ही आपका कंप्लीट होती है आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरना, उसके 1 मंथ बाद ही आपका कोई भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगस्त हो गया एंड सितंबर हो गया। तो ये दो आपके लिए जो है मंथ अभी भी बाकी हैं। तो 2 मंथ्स का आपको टाइम मिल चुका है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए इस पर। तो हम लोग सिलेबस अभी देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें ऐड किए हुए हैं। तो एक तो ऐड किया हुआ है आपका हिंदी, एक है इंग्लिश। ओके, हिंदी इंग्लिश, फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। तो कितने सब्जेक्ट हो गए हैं आपके? तो ये कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। एंड इन सब्जेक्ट से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी से आपके 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस, मैथ्स से आपका बोला है 20 क्वेश्चंस का। ओके, साइंस से 30 क्वेश्चंस बोले हैं एंड सोशल साइंस से इससे भी 20 क्वेश्चंस बोले गए हैं। तो जो ये 3 पार्ट है आपके मैथ साइंस एंड सोशल साइंस, इस पर आपको बहुत अधिक से अधिक जोर देना है पढ़ने के लिए। एंड साइंस पर मेजरली अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा पढ़ रहा है या टीचर पढ़ रहा है तो उसे साइंस को थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होगा, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। कुछ हो सकता है कुछ लर्नर्स का जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग हो या फिर सोशल साइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ये भी हो सकता है जिसका हिंदी इंग्लिश जो है वो कवर्ड हो, है ना। तो ऐसे कई मतलब आपके हिसाब से आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जो वीक है पोर्शन, ओके, जो वीक टॉपिक है उसको पहले कवर कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका जो मेजर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइक आप साइंस बैकग्राउंड से अगर तो आपको सोशल साइंस थोड़ी टफ पड़ सकती है, तो आप सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश इनको आप कवर कर सकते हैं। एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो आपको मैथ्स तो साइंस टफ पड़ सकती है, तो आप इन्हें पहले कवर कर लीजिए। तो इससे क्या होगा आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ आपको अब थोड़ा सा आने लगा है। तो इस तरह से आप आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एंड जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज लगाओ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर लो, है ना। सबसे पहले क्या करो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जो थ्योरी आपको नहीं पता है वो उसको आप देख लो, है ना। और फिर क्या करो, उस पर एमसीक्यूज बनाना स्टार्ट कर दो, जो आपकी बुक के पीछे भी दिए होते हैं कई बार, उसको देखना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या होगा आपकी मेमोरी बिल्डअप भी होगी और साथ ही आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। तो पहले क्या करो, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ओके, फिर उसको याद कर लो और फिर एमसीक्यूज बनाना आप शुरू कर दो। ओके, सो आपको प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है इसमें, और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है। बिकॉज अभी क्या है, न्यू सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया है, तो किस टाइप के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं वो कुछ नहीं कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो आप क्या करो, इस कॉन्सेप्ट अच्छे से, जैसे मैथ्स है, मैथ्स का पूरा सिलेबस आपका जो दिया हुआ है वो टॉपिक्स आप कवर कर लो। अब उसमें से कहीं से भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कोई डाउट रहता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि टफ़ टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, सोशल साइंस से रिलेटेड पढ़ा सकती हूँ, कि कोई भी टॉपिक जो है आपको टफ़ लग रहे हैं या फिर मिल नहीं पा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पर मैं कवर कर सकती हूँ, आपके वीडियोस बना सकती हूँ। सो हैप्पी लर्निंग।